जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो साथियों, यदि आप भी पेंशन धारक हैं और किसी भी प्रकार की पेंशन का लाभ ले रहे, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो या फिर दिव्यांग पेंशन हो, आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं आपको जो सरकार ने नया बदलाव किया है 1 मई 2025 से आप सभी पेंशन भोगियों के लिए कुछ नए नियम लागू होने वाले हैं, कुछ नए नियमों में बदलाव किया गया है। तो आपके पेंशन नियमों में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, पूरी जानकारी आपको हम इस वीडियो के माध्यम से आज देने वाले हैं। पूरी जानकारी पहले से मेरे पास अवेलेबल है, कौन कौन से बदलाव किए गए हैं आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। बस आपको वीडियो पर एंड तक बने रहना है, तभी आपको पूरी जानकारी स्पष्ट रूप से समझ में आएगी कि क्या नई अपडेट निकल कर आ रही है और कैसे आप लोग लाभ ले पाएंगे अपनी पेंशन का। बिना देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और फटाफट से पूरी जानकारी आपको बताते हैं। जैसा कि न्यूज़ में निकल कर आ रहा है, भारत सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों जैसे वृद्धा, विधवा और विकलांग नागरिकों के लिए पेंशन योजनाओं में बड़ा बदलाव किया गया है। यह बदलाव 1 मई 2025 से सभी पेंशन भोगियों पर लागू होने वाले हैं। इन नए नियमों का मुख्य उद्देश्य रखा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहायता मिले और उनका जीवन स्तर सुधर सके, इसलिए यह नए नियम लाए जा रहे हैं। पहले जहां आप लोगों को पेंशन सीमित मिलती थी, अब आप लोगों को एक समान पेंशन कर दी जाएगी। सबसे बड़ी बात तो यह है, जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया वो यही किया गया है कि अब आप लोगों को एक समान पेंशन दी जाएगी। इससे कई गुना बढ़ा भी दिया गया है, राज्यों में पेंशन को बढ़ाया भी गया है, जिससे लाखों लोगों को सीधा फायदा मिलने वाला है। सरकार ने यह बदलाव पारदर्शिता को बढ़ाने, भ्रष्टाचार को कम करने और पेंशन वितरण प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए किया गया। पहले क्या होता था, जैसे बिचौलिए वगैरह जो भी है वो आपका पैसा खा जाते थे, आपके फर्जी नाम से जो है पेंशन योजना का फॉर्म भर के आपका पैसा ले लेते थे। इससे आप लोगों को लाभ नहीं मिल पाता था। जो वाकई में जरूरतमंद होते थे वो लोग लाभ से वंचित रह जाते थे। अब पेंशन की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में आएगी, जिससे समय पर और सही लोगों तक पैसा पहुंचेगा, सरकार का ऐसा मानना है। तो क्या बड़े बदलाव किए गए हैं पेंशन रूल के हिसाब से, ओवरव्यू टेबल के माध्यम से हम आपको बताते हैं। पहले योजना का नाम रखा गया वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन योजना। लागू होने की तिथि यहाँ पर देखिए लिखी हुई है 1 मई 2025। 1 मई 2025 से यह लागू होने वाली है सेवा। भारतीय इसके वृद्ध महिलाएं, विधवा महिलाएं और विकलांग व्यक्ति इसका लाभ ले सकते हैं। मासिक पेंशन 3000 से 10,000 रुपये मिलेगी, श्रेणी के अनुसार है। किसी राज्य में 3000 से लेकर के 10,000 रुपये, मतलब मिनिमम 3000 से मैक्सिमम 10,000 रुपये रखा गया है। कहीं पर 3000, कहीं पर 4,500, कहीं पर 4,000, 6,000, 7,000, 10,000, ऐसे आप लोगों को पेंशन दी जाएगी। आवेदन प्रक्रिया इसकी दोनों माध्यम से आप लोग इसका आवेदन कर सकते हैं, चाहे ऑनलाइन करिए चाहे ऑफलाइन करिए। अब इसके बाद बता दें, पुनर्विवाह पर भी पेंशन आप लोगों की जो है बंद नहीं होगी। सबसे बड़ा अपडेट यह भी निकल कर आ रहा है। न्यूनतम दिव्यांगता जो पहले 60% थी उसको अब 40% कर दिया गया है। वित्तीय स्रोत की बात करें तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के आपको पेंशन राशि का लाभ देती हैं। जरूरी दस्तावेज में आपको आधार कार्ड चाहिए होगा, बैंक खाता चाहिए होगा, आय प्रमाण पत्र और विकलांगता प्रमाण पत्र चाहिए होगा, अगर आप लोग दिव्यांग योजना का फॉर्म भर रहे हैं। अब आपको बताने वाले हैं हम कि वृद्धा, विधवा और विकलांग योजना में कौन से मुख्य बदलाव हुए हैं। तो सबसे पहला और जो बड़ा बदलाव हुआ वो है कि पेंशन राशि में बढ़ोतरी की गई है। यानी अब पेंशन राशि जो है वो 3,000 से शुरू होकर के 10,000 रुपये तक आप लोगों को दी जाएगी। विधवा महिलाओं को 6,000 तक और गंभीर रूप से दिव्यांग व्यक्ति को 10,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। दूसरा बड़ा बदलाव हुआ है, सभी लाभार्थियों को जो है पेंशन की राशि सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। तो अगर अभी भी आपका डीबीटी अकाउंट एक्टिव नहीं है तो सबसे पहले आपको डीबीटी अकाउंट एक्टिव करा लेना है, क्योंकि सरकार जो भी पैसा आप लोगों को भेजती है वो डीबीटी के माध्यम से ही आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। बता दें आपको तीसरा जो नया नियम आया है, पात्रता मानदंड में भी कुछ ना कुछ संशोधन किया गया। तो क्या बदलाव किया गया? अब केवल वही लोग पात्र माने जाएंगे जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय जो है वो 1 लाख रुपए या फिर उससे कम होगी। दिव्यांगता की न्यूनतम सीमा की बात करें तो 40% कर दी गई है, पहले 60% थी। विधवा महिलाओं के लिए उम्र जो है वो 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, ये पूरे बदलाव किए गए हैं पात्रता मानदंड में। अब आवेदन प्रक्रिया में भी सुधार किया गया है। आवेदन प्रक्रिया में कौन सा सुधार किया गया है, क्या जो नया नियम निकल कर आ रहा है? तो अब आवेदन जो है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। हालांकि कुछ राज्यों में पहले जो केवल ये सिस्टम ऑफलाइन था, अब वहां पर भी ऑनलाइन तरीके से आप लोग आवेदन कर सकते हैं। पंचायत, नगर निगम या फिर डिजिटल सेवा केंद्र पर भी जाकर के आप लोग उसका फॉर्म भर सकते हैं और लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। अगला नया नियम आया है कि डिजिटल भुगतान अनिवार्यता कर दी गई है। यानी सभी पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल भुगतान प्रणाली बहुत ही जरूरी कर दी गई है। इससे समय पर भुगतान होगा और सही व्यक्ति के हाथ में पैसा जाएगा सरकार का। ठीक है, अगली बात बता दें, जो सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, पुनर्विवाह की स्थिति पर भी विधवाओं की पेंशन बंद नहीं होगी। इससे महिलाओं को दोबारा जीवन शुरू करने में भी काफ़ी मदद मिलेगी, सरकार का ऐसा मानना है। इसलिए जितनी भी विधवा हैं अगर वह पुनर्विवाह करती हैं तो उनकी पेंशन बंद नहीं होगी। अब हम आपको बताने वाले हैं इसमें जरूरी दस्तावेज आपको कौन कौन से चाहिए, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। डॉक्यूमेंट जैसा कि आप लोग ऊपर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट की सूची मैंने लगाई हुई है। आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, और अगर आप लोग विकलांग योजना का फॉर्म भर रहे हैं, विकलांग पेंशन का फॉर्म भर रहे हैं तो विकलांगता प्रमाण
पत्र, विधवा के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए होगा विधवा पेंशन योजना का फॉर्म भरने के लिए। तो ये सारे जरूरी दस्तावेज हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पास होने चाहिए जब आप लोग इसका फॉर्म भरने जाएंगे। अब हम आपको बताने वाले हैं कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका पेंशन नहीं आ पा रही है, किसी कारण से उनकी पेंशन बंद हो गई है, तो उनको क्या क्या काम करने हैं, क्या सावधानी बरतनी होगी। तो सबसे पहले दस्तावेजों का आपको रिन्यूअल कराते रहना है। प्रमाण पत्र हो गया, विकलांगता प्रमाण पत्र हो गया, ठीक है, आधार कार्ड वगैरह हो गया, इन सबको आपको अपडेट करा के रखना है और वेरिफिकेशन करवा के रिन्यूअल करवा लेना है। इससे भी आपकी पेंशन रोकी जा सकती है। पात्रता मानदंडों को पूरा अगर आप लोग नहीं कर रहे होंगे तब भी आपकी पेंशन रोकी जा सकती है। यूडी ID कार्ड या फिर अन्य आवश्यक अगर आपके पास प्रमाण पत्र नहीं है तब भी आपकी पेंशन नहीं आएगी। आवेदन में भी अगर आप लोग गलत जानकारी देंगे तो वो भी कारण हो सकता है जिसके कारण आपकी पेंशन ना आ पाए। अब आपको बता दें, अक्सर बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि आप लोगों के मन में उठते हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि क्या आवेदन प्रक्रिया जो है वो पूरी तरीके से ऑनलाइन है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। आवेदन जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से ऑनलाइन है। कहीं कहीं पर ऑफलाइन भी आप लोग कर सकते हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से आप लोग इसका आवेदन कर सकते हैं। जहाँ पर पहले ऑफलाइन माध्यम से आवेदन आप लोग करते थे, वहाँ अब नई प्रणाली के अनुसार ऑनलाइन आवेदन भी फॉर्म भी आप लोग भर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्या सभी वृद्ध, विधवा और विकलांग को 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। सबसे बड़ी बात आपको बता दें, ऐसा नहीं है। पेंशन राशि लाभार्थी की श्रेणी राज्य के पात्रता के अनुसार अलग अलग दी जाएगी। कहीं पर 3,000 भी है, कहीं पर 10,000 भी है, कहीं 6,000 है, कहीं 4,000 है, कहीं पर 5,000, 4,500, इस प्रकार से आप लोगों को पेंशन राशि दी जाएगी। तो ये तो बिल्कुल फिक्स नहीं है कि हर जगह आप लोगों को 10,000 रुपये दी जाएगी, लेकिन हाँ ये है कि 3,000 से 10,000 रुपये आप लोगों को पेंशन इसमें दी जाएगी। अगला क्वेश्चन किसी ने पूछा है कि पेंशन बंद होने के मुख्य कारण क्या है। तो दस्तावेजों को समय पर नवीनीकरण ना हो पाना, पात्रता ना होना या फिर गलत जानकारी अगर आप लोग देते हैं तो आप लोग का जो है पेंशन रोक ली जाएगी, आप लोगों को समय पर पेंशन नहीं आएगी। तो ये पूरी जानकारी मैंने बता दी है आपको। क्या नई अपडेट निकल कर आई थी पेंशन योजना की, पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और उसको अपने जाने वाले साथियों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।